हेलो बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे इंटीजर्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इंटीजर्स के बारे में। तो आइए सीखते हैं इंटीजर होता क्या है बच्चों। यदि सीख गए इंटीजर क्या होता है तो इसके बारे में पढ़ना सीखेंगे। फिर इसके प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, क्या क्या कंडीशन होता है, क्या क्या ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, उसके बारे में सीखेंगे। वो सीख गए तो हम एक्सरसाइज पे चलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत आसानी से हम लोग सीख भी जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीजर होता क्या है? जैसे मान लीजिए आपके पापा ने मार्केट से 1 किलो सेब लाया। क्या लाया? 1 किलो सेब लाया। यदि सेब की साइज मान लो मीडियम है तो 5 सेब उसमें थे। कितने थे? 5। तो 5 सेब थे। क्या आपके पापा ऐसा किए होंगे कि नहीं बड़ा बड़ा रख ले, 4 बड़ा बड़ा रख ले और आधा रख ले? क्या ऐसा किए होंगे? नहीं। हम लोग फल खरीदते तो हम लोग कभी उसको काट के आधा नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? क्योंकि खराब हो सकता है। तो इसीलिए हम उसको आधा नहीं रखते। तो आप समझ जाओ इंटीजर भी ऐसे ही होता है। वो कहता है आधा हमें नहीं चाहिए, आधा दोगे तो खराब हो जाता है। जैसे फल भी वैसे इंटीजर भी आधा नहीं होता। या तो पूरा रहेगा या तो नहीं रहेगा। क्या रहेगा इंटीजर में? या तो पूरा रहेगा नहीं तो नहीं रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, 4 और आधा मान लीजिए बड़ा बड़ा हो रहा था तो उन्होंने कहा नहीं भाई हमें मीडियम साइज का दे दो, लेकिन 5 दे दो, मुझे आधा नहीं चाहिए। तो अब समझ में आ गया होगा बच्चों कि इंटीजर क्या होता है? आधा नहीं होता। मतलब दशमलव में इंटीजर को, दशमलव में कोई डिजिट लिखा है तो वह इंटीजर नहीं हो सकता। फ्रैक्शन में लिखा है तो इंटीजर नहीं हो सकता। इंटीजर जब भी होगा पूरा होगा। चलिए आइए कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 रुपए थे। कितने रुपए थे? 10 रुपए। अब आप मार्केट गए, आपको सामान मिला, आप कुछ खरीदना था, 2 साथी थे। कितने थे? 2 थे। आपके पास कम कम पड़ रहा था, वह सामान मान लो 20 रुपए का था। तो अब आप क्या करोगे? 10 रुपए किससे लोगे? उधार लोगे। किससे लोगे? अपने फ्रेंड से। मान लीजिए आपने 10 रुपए उधार ले लिया। तो जब उधार लिया तो अब क्या करना पड़ेगा? क्या आपको पास पैसा तो 20 हो गया, लेकिन क्या आपने जो 10 रुपए उधार लिया वो कभी ना कभी उसको वापस करना पड़ेगा ना? क्या करना पड़ेगा? वापस तो करना पड़ेगा। तो जो पैसा हम उधार लेते हैं, समझ जाओ वह निगेटिव हो जाता है। जो हमारे पास था वो क्या था? पॉजिटिव। लेकिन हमने किसी से उधार लिया तो हमें तुरंत जान जाओ निगेटिव में हो गए। क्यों निगेटिव में हो गए? क्योंकि उसको हमें वापस करना होगा। तो इसीलिए इंटीजर में पॉजिटिव भी कुछ होता है और निगेटिव भी आता है। तो पूरा होना चाहिए, कंप्लीट नंबर होना चाहिए। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ये निगेटिव साइन क्यों आया? इसीलिए कि जब हम किसी से कभी उधार ले लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, ये जो पैसे हम बैलेंस करते हैं ना, वो यहीं से करते हैं। वो जो पैसे बैलेंस करते हैं तो कहां से लेते हैं? उधार वाले। या मान लो हम, जैसे मैं हूं, मैं आगे चला, 2 कदम गया तो 2 कदम आगे गया, तो हमने मान लो इसको लिख दिया धन 2। अब जहां खड़े थे तो जीरो होगा ना, आगे गए धन 2 लिख दिए। तो अब एक बात बताओ, आगे जाने का धन लिख रहे हैं, अब मान लो हम 2 कदम पीछे जाए, आप कहो नहीं सर नहीं तो 2 ही कदम गए, ना बताया आगे ना बताया पीछे, तो ये तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा ना कि 2 कदम किधर गए, आगे गए कि पीछे गए कि दाएं गए या बाएं गए, ये तो बताना होगा ना बच्चों। इसीलिए हमें सिंबल की जरूरत पड़ी, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। आगे बढ़े धन लिए तो पीछे बढ़ेंगे ऋण ले लेंगे। यदि दाएं बढ़े धन लिए तो बाएं बढ़ेंगे तो क्या ले लेंगे? ऋण ले लेंगे बच्चों। अब ऐसे समझो कि आप छत पे जा रहे हो, मान लो 5 मीटर ऊंचाई पे चले गए, तो आपने धन लिया तो धन 5, तो 5 मीटर यदि गलती से गड्ढे में गिर गए तो क्या लेना पड़ेगा? ऋण 5 लेना पड़ेगा। तो हमें चीजों को सीखना है, क्योंकि जैसे मान लो जहाज जहाज ऊपर उड़ता है तो ऊपर यदि उसकी ऊंचाई नापे तो हम तो लेते हैं धनात्मक। तो सबमरीन जो कि कहाँ चलती है? समुद्र में, समुद्र के नीचे। तो जब नीचे जाती है तो हमें उसको उसकी ऊंचाई मापना या उसकी गहराई मापना हो तो हमें क्या करेंगे?
हमें ऋणात्मक लेना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जा रहा है तो गहराई मापेंगे तो ऋणात्मक लेंगे। तो समझो, जब हम डेप्थ की बात करेंगे तो हम ऋणात्मक लेंगे, जब हम हाइट की बात करेंगे तो धनात्मक लेंगे, जब हम राइट साइड की बात करेंगे तो धनात्मक लेंगे, जब लेफ्ट साइड की बात करेंगे ऋणात्मक लेंगे, जब हम आगे की बात करेंगे तो क्या लेंगे, धनात्मक, पीछे साइड की बात करेंगे तो ऋणात्मक। ये चीजें समझ गए होगे। तो अब आपको समझ, मतलब नंबर तो कंप्लीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही होना चाहिए, या तो कुछ नहीं हो, लेकिन दशमलव और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए इंटीजर। इसीलिए कहता है इधर वाले को पॉजिटिव इंटीजर, इधर वाले को निगेटिव इंटीजर, मतलब 0 के और इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। चीजें समझ में आ गया। अब आइए बात करते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी इंटीजर की होती है। यदि आप इंटीजर समझ गए तो प्रॉपर्टी तो जाननी ही पड़ेगी भाई, क्या क्या करता है। तो पहला कहता है मेरे अंदर एक प्रॉपर्टी होता है क्लोजर का। अरे ये क्या होता है भाई, क्लोजर क्या होता है, इसको जरा जान लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी कहता है हम होते हैं क्लोजर, मतलब क्लोज होना। क्लोज होना मतलब समझो ऐसे, क्लोजर को ऐसे समझो आप, क्लोज से मैं समझा रहा हूं आपको। इंटीजर है, इंटीजर मतलब दो बॉक्स, आप समझो ऐसे एक बॉक्स बनाया आपने, उस बॉक्स में पहले भी इंटीजर कुछ में रखा, दोबारा भी कुछ इंटीजर रखा और मिला दिया। मिलाने के बाद भी यदि इंटीजर मिलता है, मिलाने के बाद क्या मिलता है, इंटीजर, तब समझ जाओ क्लोजर है, तब क्या है, क्लोजर है। अब समझो मैं बनाया यहां स्टार, क्या बनाया, स्टार, या स्टार कुछ भी हो सकता है, या यदि धनात्मक हो जाए तो क्या कहेंगे, क्लोजर अंडर एडिशन, मतलब यह धनात्मक में क्लोजर है। यदि यही स्टार ऋणात्मक हो जाए तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक में क्लोजर। यदि यही मल्टीपल में यदि मिलता है तो मल्टीपल में क्लोजर। यदि यही डिवाइड में मिलता है तो डिवाइड में क्लोजर, बट डिवाइड में नहीं मिलता। तो किसमें मिलेगा, हो सकता है एडिशन में मिले, सबसेक्शन में मिले, मल्टीपल में, डिवीजन में नहीं क्लोजर होता। अभी हम उसको देख लेंगे। चलिए आइए बात करते हैं एडिशन में कैसे होता है, देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर एडिशन। इसमें देखते हैं कि क्लोजर होता है या नहीं होता है। तो अब दो इंटीजर आप अपने मन से चूज करिए, कोई भी दो लीजिए, कोई बच्चों कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है कि मैं जो ले रहा हूं वही लो, कोई भी ले लो। चलो मैंने पहला नंबर ले लिया 3, इसमें कहा कि ऐड करिए 5, क्या देखिए इंटीजर आता है, 3 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, आपने मिलाया और क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, क्योंकि आप एडिशन में क्या दिखा रहे हो, क्लोजर। तो इंटीजर में इंटीजर जोड़ो, क्या आना चाहिए बच्चों, इंटीजर आना चाहिए। तो 3 में 5 जोड़ा कितना आ गया, 8 आ गया। हो ये तो आसान है। क्या जरूरी है धनात्मक ही हम ले, ऋणात्मक भी तो ले सकते हैं ना। चलो ऋणात्मक लिख के देखते हैं। मान लो हमने ले लिया ऋण 5, इसमें जोड़ा ऋण 7 ऐड किया, तो भी हमें क्या आना चाहिए, इधर भी इंटीजर आना चाहिए, ध्यान रखना तभी होगा। तो आइए देखते क्या आएगा, ऋण 5 प्लस माइनस माइनस 7 कितना आ गया, -12। तो -12 भी तो बच्चों इंटीजर ही है ना, -12 क्या है, इंटीजर है। इसका मतलब ये भी आया यहाँ पे -12, तो -12 भी इंटीजर हो गया। जब मैं इंटीजर में इंटीजर जोड़ा तो भी क्या मिला, इंटीजर ही मिल गया। हो ये तो सर आपने कहा दिया दोनों ऋण ले लिया, दोनों धन ले लिया, क्या हम एक प्लस और एक माइनस ले सकते हैं, हाँ बच्चों जरूर ले सकते हैं। एक को हम प्लस रख सकते हैं, दूसरे को माइनस रख सकते हैं। चलो देखते हैं, एक को मान लो हमने +3 लिया, दूसरा इंटीजर हमने -2 ले लिया। या आप कहोगे -2 ही क्यों ले, चलो हमने इससे भी बड़ी संख्या ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, ठीक।
अब दोनों को ऐड करिए, क्या आता है? इधर भी देखो इंटीजर आ जाए तो ठीक है, क्योंकि +3 भी इंटीजर, -5 नेगेटिव इंटीजर, दोनों इंटीजर है, तो आगे भी हमें इंटीजर आना चाहिए। करके देखते हैं। +3 प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया बच्चों। माइनस हो गया तो -5 आ गया। अब देखो बड़े में से छोटा घटता है, जब जब सिंबल अलग दिखे तो बड़े में से छोटा घटाते हैं। जैसे आपके पास मान लो 3 रुपए है, आपने किसी से 5 रुपए उधार लिया है, तो अब क्या करोगे? 3 दे दोगे तो भी तो 2 रुपए उधार रहेगा ना। तो वही इसीलिए बड़े में से छोटा घटाओ, सिंबल बड़े वाला लगा दो, तो कितना आ गया? ऋण 2 मतलब -2। तो देखो अब देखो क्या आया, एक था पॉजिटिव इंटीजर, एक है निगेटिव इंटीजर, रिजल्टेंट भी क्या आया? निगेटिव इंटीजर। तो मतलब क्या हो गया? इंटीजर में इंटीजर जोड़ा, इंटीजर मिला, इसलिए क्लोजर अंडर एडिशन। हाँ, इंटीजर तो एडिशन में क्लोजर है। इंटीजर इंटीजर एडिशन में क्या है बच्चों? क्लोजर है। देखो चीजें बड़ी आसान है, समझना है सिर्फ हमें। तो हमने देखा इंटीजर क्या है? एडिशन में क्लोजर है। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। क्या इंटीजर सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर है? आइए उसको देखते हैं। अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये चैप्टर बहुत आसान है, बस समझ में आना चाहिए। यदि समझ में बच्चों आ गया ना, तो हमें आगे काम करना आसान हो जाएगा। लेकिन समझ लो पहले होता क्या है, समझना बहुत जरूरी है। देखो ये चीजें हमेशा एक बार समझ लोगे, पूरी लाइफ काम देगा। तो आइए भैया बात करते हैं क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसमें देखते हैं। अब क्या कहोगे? इंटीजर में से इंटीजर माइनस किया तो हमें क्या मिलना चाहिए? इंटीजर मिलना चाहिए। इंटीजर में से इंटीजर माइनस किया तो क्या मिलना चाहिए? इंटीजर मिलना चाहिए। तब तो क्लोजर है, नहीं तो नहीं है। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 5, कहा कि भैया माइनस करना, दूसरा इंटीजर ले लिया 2, तो 5 में से 2 माइनस किया, कितना आया? 3 आ गया। हो, इंटीजर में से इंटीजर माइनस किया, इंटीजर आ गया। ठीक। चलिए दूसरा आप कहोगे सर हम यहां 2 ही क्यों ले, हम यहां तो 7 भी तो ले सकते हैं दूसरा वाला। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, 7 लेके देखते हैं क्या मिलेगा। 7 लेके देखो, अभी तब भी मिलेगा। कैसे? देखो 5 माइनस 7 कितना आ गया? बड़े में से छोटा माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 2, सिंबल बड़ा वाला लगा दो तो -2 आ गया। तब भी देखो इंटीजर में से इंटीजर माइनस किया, इंटीजर आ गया। और क्या सर हम दोनों पॉजिटिव लेना जरूरी है? नहीं जरूरी है। आप पूछोगे दोनों पॉजिटिव लेना जरूरी है, मैं कहूंगा नहीं जरूरी है, निगेटिव भी दोनों ले सकते हैं। आइए देखते हैं, अभी देखिए तब भी आपको मिलेगा। दोनों निगेटिव लेके देख लीजिए, दोनों निगेटिव लोगे, एक ले लीजिए -5, एक हमने कहा ले लीजिए -2, -3, जो भी है नंबर आपको मन करे, बीच में लगाइए सब्ट्रैक्शन। देखिए ये भी इंटीजर निगेटिव, ये भी इंटीजर निगेटिव। अगला देखिए जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी इंटीजर आना चाहिए। आएगा, देखिए कैसे आएगा? -5 माइनस माइनस +2। अब बड़े में से छोटा माइनस करिए, कितना आएगा? 3 आ जाएगा। सिंबल बड़ा वाला लगा दीजिए, देखिए आया ना। इंटीजर में से इंटीजर माइनस किया, फिर भी इंटीजर आया। तो हमें चीजों को जानना है, कह क्या रहा है, तो इसका मतलब सबसेक्शन में भी क्लोजर होता है। मल्टीपल करके देखिए, मल्टीपल में भी क्लोजर आएगा, लेकिन डिवीजन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 2 इंटीजर, 3 भी इंटीजर, डिवाइड करिए फ्रैक्शन आ गया। ओ फ्रैक्शन आया तो भाई डिवीजन में क्लोजर नहीं है। क्यों? देखो 2 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आया? 2/3। हमने पहले कहा था इंटीजर मतलब कंप्लीट फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ओ ये तो फ्रैक्शन है, तो क्या होगा? डिवीजन में क्लोजर नहीं होगा। मल्टीपल में क्यों होगा? मल्टीपल में इसलिए होगा, देखो बच्चों 2 × 3 कितना आया? 6।
इंटीजर इंटू इंटीजर क्या मिल रहा है, इंटीजर, कोई भी इंटीजर का मिले। ऐसे ले लो -3 इंटू, मान लो दोनों निगेटिव ले लिया तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो 3 5 जा 15। तो यदि आप निगेटिव भी लेते हो तो भी मल्टीपल करने पे क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। तो मल्टीपल में भी क्लोजर है, सब्सट्रैक्शन में भी क्लोजर है, एडिशन में भी क्लोजर है, बट डिवीजन में क्लोजर नहीं है। क्यों, कहीं ना कहीं फ्रैक्शन मिलने लगेगा, इसलिए डिवीजन में क्लोजर नहीं है। ठीक है, आगे अब बात करेंगे अगले प्रॉपर्टी के बारे में। हम लोग अब अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो बच्चों क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओ, ये क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ऐसे समझिए, आप दो भाई बहन हो, कितने भाई बहन हो, दो भाई बहन हो, आपके पास 5 रुपए थे, आपकी बहन के पास मान लो 7 रुपए थे। हमने कहा आपके पास कितने हैं, 5 रुपए, और आपकी बहन के पास कितने हैं, 7 रुपए। हमने कहा दोनों को आंख बंद करो, इस बॉक्स में डाल दो, तो कितना रुपए हो जाएगा, आप कहोगे जोड़ दिया सर, कितना हो गया, 12 रुपए हो गया। मैं कहो अब आप अपना अपना पैसा बदल लो, मान लो आपके पास अब 7 रुपए आ गए, आपकी बहन के पास 5 रुपए है। फिर कहा कि दोनों लोग एक काम करो, इसको फिर से बकेट में डालो, फिर से आपने बकेट में डाला, फिर भी देखा आपके पास कितने आए, 12 रुपए आए। जोड़ के देखा तो दोनों बार क्या आया, बराबर आया। कितना आया, बराबर आया। क्या बदला, नहीं बदला। तो डिजिट बदल जाए और आंसर बराबर आए तब बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बोलेंगे बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, दो नंबर को लिखें और इसको बदल दे तो भी आंसर वही आना चाहिए। तो कौन सी प्रॉपर्टी होगा, कम्यूटेटिव। कोई भी इंटीजर ले लीजिए, अब समझिए एक के पास -5 था मान लीजिए, दूसरे के पास +7 था, जोड़ा और एक बार यही बदल के ऐड किया तो भी रिजल्ट क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो जान जाओ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो देखो क्या आ जाएगा, रेड 5 + 7 कितना आया, 7 में से 5 माइनस हो जाएगा 2। इधर किया 7 प्लस माइनस माइनस, फिर भी देखा कितना आया, 2 आया। इसका मतलब दोनों बराबर आ रहा है। तो जब दोनों बराबर आ रहा है तो एक प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों कितना आसान है कि मतलब डिजिट बदले और रिजल्ट ना बदले, तो कैसी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या ये जोड़ने पे ही खाली होगा, हाँ जोड़ने पे होगा, घटाने में नहीं होगा, मतलब सब्सट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आइए देख लेते हैं। एडिशन में तो हो रहा है, क्या सब्सट्रैक्शन में भी कम्यूटेटिव होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये देख लीजिए, आप ही देखिए, आसानी से आप देख सकते हो। एक तरफ आप ही ने लिया था 5, आपने कहा क्या सब्सट्रैक्शन में भी कम्यूटेटिव होगा, तो दोनों तरफ लगा लीजिए सब्सट्रैक्शन। इधर पहले 7 लिखिए, दूसरी बार 5 लिख लीजिए, और अब देखिए डिजिट बदल दिया है, क्या दोनों बराबर आएगा, आ गया तो है, नहीं आया तो नहीं है। चेक करते हैं, 5 माइनस 7 कितना आया, -2। यहां ये 7 माइनस 5 कितना आया, 2। हो क्या इक्वल है, -2 और 2 क्या इक्वल है, नहीं है। क्यों नहीं है, आपने कहा ये -2 मतलब 2 रुपए आपने उधार लिया है, और +2 मतलब आपके पास 2 रुपए है। तो अब बताइए कौन ज्यादा हुआ, जिसके पास पहले से या जिसने उधार लिया है, जिसके पास है। उधार वाले को तो चुकता करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये दोनों इक्वल
नहीं है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी निगेटिव मतलब सब्सट्रैक्शन में नहीं होता, कहां होगा? एडिशन में, मतलब जोड़ने में कम्यूटेटिव मिलेगा। क्या मल्टीपल में भी कम्यूटेटिव मिलेगा? आइए चेक कर लेते हैं। क्यों पूछना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सोचने से अच्छा चेक करके देख लेते हैं। अब आप जरा बताइएगा मुझे, 3 में 4 का मल्टीपल करिए, 4 में 3 का मल्टीपल करिए, क्या दोनों बराबर आएगा? हाँ बराबर आएगा। क्यों? 3 4 जा भी 12, 4 3 जा भी 12। ओ दोनों बराबर आ गया, बराबर आया, इसका मतलब मल्टीपल में भी कम्यूटेटिव होगा। किसमें कम्यूटेटिव होगा अब आपको पता चल जा रहा है, एडिशन में होगा और मल्टीपल में ना, तो सब्सट्रैक्शन में नहीं होगा। अच्छा डिजिट बदल देते ना, चलो और निगेटिव लेके देखते हैं क्या निगेटिव मिलेगा। मान लीजिए हमने ले लिया है -5, दूसरा डिजिट लिया है 7, तो क्या इसमें भी मिलना चाहिए? देख लेते हैं। क्या कम्यूटेटिव इसमें भी तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि दोनों इंटीजर है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो करके देखें ज्यादा अच्छा। इसका मल्टीपल करिए -35, इसका मल्टीपल करिए -35, वो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब कम्यूटेटिव है। तो हमने देख लिया एडिशन में मिलेगा, सब्सट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नहीं मिलेगा, मल्टीपल में मिलेगा, डिवीजन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चों, इसको सीखते हैं। ये अभी आपको पता चल जाएगा कि डिवीजन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं, क्यों सोचना, देख लेते हैं ना, 1 मिनट लगेगा। 3 को 4 से डिवाइड करिए, 4 को 3 से डिवाइड करिए, क्या दोनों बराबर आएगा? 3/4 और इधर क्या आया 4/3। ये तो 1 से ज्यादा है, ये 1 से कम है, दोनों इक्वल नहीं है, तो डिवीजन में भी कम्यूटेटिव नहीं मिलेगा। कहां कहां मिलेगा? एडिशन में और मल्टीपल में, ना तो सब्सट्रैक्शन में कम्यूटेटिव ना ही डिवीजन में कम्यूटेटिव। बच्चों देखो कितना आसान है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये कभी नहीं भूलेगा, फिर समझ में आ रहा है ना, कभी नहीं भूलेगा, काम करोगे बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों अब हम लोग यदि अगले प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो कौन सा है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सा है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब समझो आप 3 भाई बहन थे, एक के पास 2 रुपए है, दूसरे के पास 3 है, तीसरे के पास मान लो 4 रुपए है। अब तीनों को मिला दिया जाए, पहला दूसरे को पहले जोड़ा जाए, फिर तीसरे को मिलाया जाए, तो भी कितना आएगा? आपने कहा एक के पास 2 था, दूसरे के पास 3 है, पहले के पास 2 रुपए है, दूसरे के पास मान लो भाई के पास 3 रुपए है, जो आपकी बहन थी उसके पास 4 रुपए है। कहा गया पहला दूसरा मिला दो, तो कितना इस बॉक्स में? तो आप कहोगे सर बॉक्स में मिलाया है तो 5 रुपए हो गया। फिर बहन ने कहा चलो मैं भी अपना भी मिला दे रही, तो अब ये बॉक्स मिलके हमारा कितना रुपए हो गया? बॉक्स में 9 रुपए हो गया। आपने कहा नहीं भाई ये तो गलत है, पहला दूसरा तीसरा तीनों लोग के पैसे से रखे थे। नहीं, किसी ने कहा नहीं हम पहला दूसरे वाले क्यों मिलाए, चलो भैया बहन और इस भाई और इस बहन ने मिलके पहले मिला दिया। कहा दोनों लोगों ने पहले मिलाया, तो जब दोनों लोगों ने पहले मिलाया तो मिलके कितना हो गया? 7 रुपए हो गया, 7 रुपीज हो गया। अब ये पहला वाला भाई का यार मैं अकेले क्यों दूं, मेरा भी लो, तुम ही लोग रख लो, मिला दिया, तब भी देखा 9 रुपए ही हुए, 9 रुपीज ही हुए। अब समझो यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यही कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव। पहली बार पहले दूसरे ने मिलाया, फिर किसने मिलाया? तीसरे वाले ने। दूसरी बार क्या किया? दूसरे तीसरे ने पहले मिलाया, फिर किसने मिला दिया? पहले वाले ने। तब भी क्या आया? बराबर आया। तो जब तब भी बराबर आए तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आइए लिखते कैसे देखते हैं। पहले ए प्लस बी
प्लस सी, इस दोनों को ऐड किया, इधर लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ब्रैकेट बदल दिया और कुछ नहीं किया, ब्रैकेट को बदल दिया। जब ब्रैकेट को बदल दिया तो भी आंसर सेम आए, तो समझिए ऐसी प्रॉपर्टी कौन है, एसोसिएटिव है। तीन लोग होने चाहिए, ध्यान रख लेना, पहले कम्यूटेटिव में दो, कहीं भी दो लोग वाला दिखे तो कम्यूटेटिव, तीन लोग वाला दिखे तो एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का एक एग्जांपल और लेते हैं, अभी आप देखोगे बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। चलिए आप ही से मैं कह रहा हूं, एक लोग के पास मान लीजिए -2 था, क्योंकि हम जरूरी थोड़ी इंटीजर में पॉजिटिव ही ले, दूसरे वाले के पास 5 था, तीसरे वाले के पास 7 रुपीज था। कहा पहला धन दूसरा धन तीसरा करिए, धन क्या करिए, थर्ड वाला, देखिए कितना आता है, पहले देखिए तो सही, फिर बदल लीजिएगा, डिजिट मत बदलिएगा, खाली हमें ब्रैकेट बदलना है। क्या बदलना है, ब्रैकेट बदलना है, डिजिट नहीं बदलना है। तो अब इन दोनों को जरा सॉल्व करिए, कितना आएगा बच्चों, -2 प्लस 5, नेक्स्ट आया +7, तो देखो कितना हो गया, +3 हो गया बच्चों, क्योंकि बड़े में से छोटा घटेगा, हमने पहले ही बताया था, बड़ा वाला लिखेंगे सिंबल भी बड़े वाले का, +7 मिलके कितना हो गया इधर, अब सेम है तो जुड़ गया। इधर आते, इधर आया -2 प्लस, इन दोनों को ऐड करिए 12 हो गया। ओ अब क्या करोगे, बड़े में से छोटा घटाओगे, देखोगे बड़े 12 में से 2 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 10, सिंबल प्लस, देखो इधर भी +10 इधर भी +10, ओ इक्वल आ गया, मतलब सर सही कह रहे थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन लोग होंगे, ब्रैकेट बदल दिया तो आंसर में फर्क नहीं आएगा। बच्चों तो कोई इसको पहले लिखता है इसको बाद में लिखता है, कोई फर्क नहीं है, एसोसिएटिव में ऐसे समझना, तीन लोग होते हैं, ब्रैकेट बदला तो भी फर्क नहीं आएगा, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव। अच्छा ये एडिशन में दिख गया ना, तो अब तो कम्यूटेटिव वाला सब्सट्रैक्शन में नहीं होता था, तो एसोसिएटिव तो कतई नहीं होगा क्योंकि सेम है। तो अब बात आई, इसको देखते हैं मल्टीपल वाले में क्या होगा, या एसोसिएटिव मिलेगा कहां कहां, सब में मिलना चाहिए क्योंकि ब्रैकेट ही यहाँ पे बदल रहा है। तो यदि मान लो -2 लिया +2 लिया, यह सब जगह सब्सट्रैक्शन लगा दिया, उससे कोई बहुत फर्क नहीं आएगा, कि आएगा आएगा क्योंकि ब्रैकेट बदलेगा, मान लो यहाँ माइनस है, यहाँ जो रिजल्ट आया पूरे माइनस को इफेक्ट देगा, तो सब्सट्रैक्शन में तो नहीं होगा। बात आई मल्टीपल में, मल्टीपल में भी क्या एसोसिएटिव होगा, हाँ बच्चों मल्टीपल में भी एसोसिएटिव होता है, मल्टीपल में भी एसोसिएटिव होता है, कैसे आइए देखते हैं। 2 × 3 × 4, इधर भी लिखिए 2 × 3 × 4, ब्रैकेट बदल लीजिए, आप ही ने कहा ब्रैकेट खाली हमें बदलना है, बदल के देखिए मिल जाएगा, 2 3 6, 6 × 4 कितना आएगा 24, देखो 2 3 6, 6 4 24, बच्चों ऐसे इधर आइए, 4 3 12 × 2 कितना आया 24, ओ अभी भी बराबर आ गया, इक्वल है दोनों। कब, हम एडिशन में भी देखे मिल रहा था, सब्सट्रैक्शन में नहीं मिलेगा, डिवीजन में नहीं मिलेगा, लेकिन मल्टीपल में मिलेगा। तो हमने देखा एसोसिएटिव कहां कहां होता है बच्चों, एडिशन में और मल्टीपल में, सब्सट्रैक्शन में नहीं होगा, डिवीजन में नहीं होगा, ये चीजें आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अगली प्रॉपर्टी के बारे में। चलिए बात करते हैं, इसके बाद हम लोग आइडेंटिटी के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, आइडेंटिटी के बारे में। अब देखिए बच्चों, आइडेंटिटी के बारे में बात करना है, किसके बारे में बात करना है बच्चों,
आइडेंटिटी के बारे में। जैसे आइडेंटिटी का मतलब वह एक्टिविटी करे कि आप बदलो ना, उसी से पहचाने जाओ। जैसे कोई बच्चा क्लास में बहुत ईमानदार होता है, तो वह हमेशा देखो उसकी आइडेंटिटी हो जाती है, कुछ भी करे वह ईमानदार है, उसी को बुलाया जाएगा। या आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, तो आपको हमेशा नाम देखो वो बच्चा मेहनत से पढ़ता है, तो यह आपकी आइडेंटिटी है। वैसे ही मल्टीपल में या एडिशन में भी आइडेंटिटी होती है जो बदलता नहीं। जैसे मैं आपसे कहूं कि टू में क्या ऐड कर दूं कि टू ही रहे, बदले ना। ओ, फिर तो आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, जीरो ऐड कर दो, बदलेगा ही नहीं, टू ही रहेगा। 5 में क्या ऐड करें कि 5 ही रहे, तो आप कहोगे सर ये तो और आसान है, ये भी वही, जीरो कर दो। किसी भी नंबर में जीरो ऐड कर दो, बदलेगा ही नहीं, वही नंबर रहेगा। तो जब बदलेगा नहीं तो जीरो ही क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो ही क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब यह बदलने नहीं दे रहा है। कौन बदलने नहीं दे रहा है, जीरो। तो जीरो बच्चों क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। कितना आसान है। अब आप तो कहोगे सर ये तो कभी नहीं भूलेगा, एडिटिव आइडेंटिटी। कोई भी पूछा हो जिसको हम जोड़ते थे कुछ बदलता नहीं था, तो कौन था वो, जीरो था। ऐसे अब हम मल्टीपल में बताइए, 5 में किसका मल्टीपल करें कि बदले ना, बताइए, 1 का। ओ कितना आसान। 7 में किसका मल्टीपल करें, बदले ना, 1 का। -8 में किसका मल्टीपल करें कि -8 ही रहे, ओ 1 का। तो भाई बदलने कौन नहीं दे रहा है, 1। तो 1 क्या हो जाएगा, मल्टीपल आइडेंटिटी। 1 क्या हो जाएगा, मल्टीपल आइडेंटिटी। देखिए बहुत आसान है, जब भी ऐसी चीजें पूछे बहुत आसानी से आप बात कर सकते हो। देखो कितना आसान है कि जो जोड़े बदले ना, वही क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी। जो जोड़े, जो जिससे मल्टीपल करे, संख्या बदले ना, तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल, वो मल्टीपल आइडेंटिटी हो जाएगा। आइडेंटिटी में जोड़ने पे, मल्टीपल में मल्टीपल करने पे। तो चलिए एक चीज और सीखते हैं, इसके साथ साथ एक नाम और आता है, वो है इनवर्स। क्या होता है बेटा, इनवर्स बच्चों। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या है, इनवर्स की है। एडिटिव इनवर्स आएगा और मल्टीपल इनवर्स। एडिटिव इनवर्स और मल्टीपल इनवर्स, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब इनवर्स उल्टा होता है, जैसे 2 में क्या ऐड करे कि आइडेंटिटी मिल जाए, जीरो मिल जाए। सोचो आइडेंटिटी में क्या करते थे कि जीरो ऐड करते थे तो वही रहता था, लेकिन कह रहा 2 में क्या ऐड करे कि जीरो हो जाए। जैसे आपके पास 2 रुपए हैं, हम आपसे कहे क्या ऐसा कर दो कि एक भी पैसा ना बचे, तो आप कहोगे सर उसको खत्म कर देते हैं। तो खत्म कर दिया मतलब माइनस सिंबल लगा दीजिए, हो गया, जीरो हो गया। तो देखो ऐसे कहा जाए 7 में क्या ऐड करें कि जीरो मिल जाए, तो आप कहोगे -7, सिंबल बदल दीजिए। मैं कहूं -5 में क्या ऐड कर दे कि जीरो हो जाए। जैसे आपने किसी से 5 रुपए उधार लिया है, अब आपसे वो बार बार मांग रहा है, तो आप क्या करोगे, क्या ऐसा कर दो कि आपको जीरो हो जाए, आपसे वो मांगे ना। तो उसके लिए आपको उसको 5 रुपए दे देना होगा। दोगे मतलब पॉजिटिव आ गया, तो सिंबल बदल गया तो वह उसका इनवर्स हो जाता है। एडिटिव में जैसे 2 का इनवर्स कौन हो जाएगा, -2। -2 का इनवर्स कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 7 का इनवर्स कौन, -7, तो -7 का इनवर्स 7। 5 का -5 का इनवर्स +5, तो +5 का इनवर्स -5। मतलब कोई भी नंबर ले लो, उसका जो निगेटिव साइन होगा वही क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। पॉजिटिव में है तो माइनस, निगेटिव में, और निगेटिव में है तो पॉजिटिव साइन के साथ, वही उसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ठीक है।
आइए इधर देखते हैं। अब मैं कहूं 5 में किससे मल्टीप्लाई करिए कि 1 हो जाए। आइडेंटिटी यहां भी पानी थी, आइडेंटिटी वहां भी पानी है। तो आप कहोगे सर 5 में किसका मल्टीपल कर दे 1 हो जाए। ओ एक नंबर है, कौन है, 1/5। मैं आपसे कहूं -7 में किसका मल्टीपल कर दिया जाए कि 1 हो जाए। आप कहोगे सर एक नंबर है, कौन, 1/-7। उसी का निगेटिव मतलब फॉर्म यहां ना लगा के हम यहां लगाते हैं। ठीक, तो मतलब ये कोई नंबर है तो इसका मल्टीपल इनवर्स क्या हो जाएगा, उसी के डिवीजन से। सेम उसका जो डिवाइड वाला फॉर्म होगा वही क्या हो जाएगा, मल्टीपल इनवर्स हो जाएगा। तो आई थिंक बच्चों समझ में आ रहा होगा, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आइए अब हम लोग एक और प्रॉपर्टी के बारे में सीखते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया है बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, कि मतलब कोई चीजें डिस्ट्रीब्यूट करना। गट्ठर में है मतलब पॉकेट, जैसे समझिए पापा मार्केट से आए थे, थैले में बहुत सारी चीजें रखे थे, लेकिन जो जो जिसकी थी धीरे धीरे सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो सेम वही काम यहाँ भी मैथ में भी करते हैं। समझो ऐसे, जैसे मैं कहूं 2 नंबर का एडिशन था, इसमें फिर एक नंबर से मल्टीपल था। एक नंबर से क्या है, मल्टीपल है। मतलब 2 और 3 को ऐड करो और फिर कहा जाए 5 से उसे मल्टीपल कर दो। या आप कहो 5 को पहले वाले में मल्टीपल करो, 5 का 2 में मल्टीपल करो, फिर को 5 का हमने किया 3 में मल्टीपल, और दोनों को बीच में सिंबल ऐड है उसको वैसे कर ले। यहां पे आप मल्टीपल कर रहे हो तो मल्टीपल का सिंबल लगाओ। ठीक है, पहले 5 का 2 में मल्टीपल, फिर 5 का 3 में मल्टीपल करके जोड़ लो तो भी बराबर आएगा। यदि बराबर आता है तो इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। करके देखें, चलिए करके देखते हैं। पहले ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 5, 2 और 3 ऐड किया कितना आया 5, इसमें मल्टीपल करिए 5 से, कितना आएगा 25। इधर आइए, 5 2 जा किया 10 आ गया, 5 3 जा किया 15 आया। अब ऐड कर लीजिए, अब भी कितना आ जाएगा 25। कितना आ गया 25, फिर भी इक्वल हो, इक्वल तो आ गया तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। समझने के लिए एक बार मैं और समझा रहा है, बहुत आसान है। जैसे मैं कहूं 3 नंबर ले लिया, एक नंबर को मान लीजिए हमने कहा ए है, दूसरे को कहा बी है, दूसरे को हमने क्या कहा बी है, तीसरे को हमने कहा सी। अब कैसे लिखोगे, ए का पहले वाले में मल्टीपल ए इंटू बी, फिर ए का दूसरे वाले में मल्टीपल ए इंटू सी। यही हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो बच्चों आई थिंक इंटीजर की सारी प्रॉपर्टी के बारे में हमने बात किया, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद वाले क्लास में किसके बारे में, एक्सरसाइज के बारे में। पहले हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की बात करेंगे, फिर हम कुछ प्रैक्टिस सेट अलग से बनाए हुए हैं उसकी बात करेंगे। आपको आई थिंक फिर बाद में इंटीजर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।